हाय एवरीवन, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप अच्छी चल रही होगी और ये जितना भी वीडियोस हम लेके आ रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। सो अभी वी आर अगेन हियर विद द क्वेश्चन बैंक सीरीज। सेक्शन ए, सेक्शन बी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सो अब सेक्शन सी हमारा बचा था। सो सेक्शन सी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि CBSE सैम्पल पेपर पे बेस्ड हैं और साथ में प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं उन पर बेस्ड हैं। सो आई होप एंड विश इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आए। जैसा कि मैं कह रही हूँ, जिन बच्चों की तैयारी पूरी है और जिनका टारगेट 30 on 30, 100 on 100 है, सो वो बच्चे कंप्लीट तैयारी करने के बाद इन आंसर्स को ज़रूर लिख के देखें, क्योंकि लिख के देखने से आंसर ज़्यादा पक्के हो जाते हैं और आपको एक फॉर्मेट पता चल जाता है कि हमें वोकेबलरी किस तरह से देनी है। जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं तो थोड़ा सा आपको अपना वोकेबलरी दे के जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बुक से पढ़ के जाएंगे और एज इट इज़ आपको लिख देना है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों की तैयारी कम है वो घबराएं नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और गाइडेंस चाहिए मुझसे, किसी और टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं, तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। विल मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर यू। एंड बट इन क्वेश्चंस को मिनिमम लर्निंग पैकेज लें। इन क्वेश्चंस में से कुछ भी छोड़ के मत जाएं और ज़रूर लर्न करके जाएं, तब भी आपके 20+ मार्क्स आ सकते हैं मिनिमम। और अगर आई विश एंड होप कि इसी में से पेपर आ जाए तो 30 on 30 तो यहाँ से भी हम ले लेंगे। बट हम इस तरह से बोर्ड्स में रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, हम मान के चल रहे हैं और हो सकता है 70 to 80% इसी में से आ जाए। सो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन सी। डिटेल तो नहीं बता पाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बच्चा। बट अगर आपको डिटेल सॉल्व्ड आंसर चाहिए हैं तो अगेन इसका सैम्पल पेपर सॉल्व मैंने डाले हैं चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं। और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आपको नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन आस्क मी और उस पर मैं वीडियो अलग से बना के डाल दूंगी और आई कैन रिवर्ट यू इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपसे एक चीज़ और बोली थी कि इस बार के पेपर में आपको 3 क्वेश्चन सेक्शन सी में रहने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन की फोटो आने वाली है। फोटो मतलब किसी भी आर्ट वर्क का। सो दैट इज कंफर्म्ड कि हमें आर्ट वर्क ही रहने वाला है, तभी उसका फोटो आएगा। ऐसा तो नहीं पूछ सकते कि इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट दे दें। सो आपको एक फोटो रहने वाली है आर्ट वर्क की और उसमें से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और उसमें से ये पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द पेंटिंग और स्कल्पचर और ग्राफिक एंड एक्सप्लेन अबाउट द मीडियम एंड टेक्निक, या उसका कॉम्पोजिशन बता दें या जो भी बता दें। तो मैं वो पढ़ने जा रही हूँ उन क्वेश्चंस को। सो आप माइंड में देखिए कि आप लोगों को कितनी को तैयारी हो चुकी है और कितना को आता है। और अगर नहीं भी आता है, पढ़ना भी है, तो ये समझें कि हमने आंसर किस तरह से फ्रेम करना है, सो दैट हमें बुक में जब रीडिंग करनी है तो हमें किस तरह से कौन से पॉइंट्स माइंड में रख के लर्निंग करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द आर्ट वर्क प्रिंटेड बिलो। प्रिंटेड बिलो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट दिस पेंटिंग रिलेटेड टू द बंगाल स्कूल इन योर ओन वर्ड्स। अब आपको पेंटिंग दिख रही है, आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सी पेंटिंग है। सपोर्ट योर आंसर विद द फॉलोइंग पैरामीटर। अब हमसे पूछा क्या क्या है। फर्स्ट, नेम ऑफ इट्स आर्टिस्ट एंड द पेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बंगाल स्कूल यूज्ड इन मेकिंग इट। मतलब आपको आर्टिस्ट का नाम लिखना है और पेंटिंग के जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिख के जाने हैं। सब्जेक्ट मैटर डिपिक्टेड, मतलब थीम जो इसमें है वो लिखना है। एंड द मैसेज विच आर्टिस्ट वांट टू कन्वे थ्रू दिस आर्ट वर्क। जिस तरह से ये सिंबॉलिक पेंटिंग है, जर्नीज एंड की बात हो रही है। सो सिंबॉलिक पेंटिंग है तो क्या सिंबोलिज्म के थ्रू दिखाना चाहा है उसने, कैसे ह्यूमन लाइफ से इस एनिमल एनाटॉमी को जोड़ा है, कैसे सनसेट को ह्यूमन लाइफ से जोड़ा है, तो उसके बारे में पूछा गया है। ऑल्सो एक्सप्लेन द इमोशन एंड सेंटिमेंट्स। अब कौन सी इमोशंस की बात की है, कौन से सेंटिमेंट्स दिखाए हैं इस पेंटिंग में, वो भी आपको लिख के जाना है। सो देखें 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आया है। सो क्लियरली विजिबल है कि 2 मार्क्स का ये डिवीजन रहने वाली है। तो जो सेक्शन आप लिखाएंगे उसमें से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप स्किप करके आते हैं तो 2 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच एम्परर वॉज लिबरल इन हिज रिलीजियस बिलीव्स एंड हिज गवर्निंग पीरियड वॉज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ सेकुलर थीम्ड पेंटिंग। अब ये तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और हर बार इस तरह से पूछा जाता है। सो यहाँ अकबर की बात हो रही है। हाउ डिड ही प्रमोट द बिलीफ और सेक्युलरिज्म थ्रू हिज पेंटिंग। सो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की बात हो रही है। मेंशन द नेम ऑफ आर्ट वर्क, आर्टिस्ट, मीडियम, वो हमको एक्सप्लेन। ऑल्सो हाउ दिस पेंटिंग इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस यूनिटी। सो इसके बारे में आपको लिख के जाना है। नेक्स्ट पेंटिंग है आइडेंटिफाई द पिक्चर बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ द म्यूजिकल हिम्स प्रिवेलेंट इन द डेजर्ट
विच इज़ एसोसिएटेड विद द फोकलोर ऑफ ढोला मारू। सो इसमें एक ही पेंटिंग है हमारी, मारू रागिनी की बात हो रही है यहाँ पे, ढोला मारू की। नेम एंड एक्सप्लेन द पेंटिंग इन डिटेल। सो सबसे पहले एक्सप्लेन करना है इस पेंटिंग को, उसका नाम भी लिख के जाना है। थ्रो लाइट ऑन द आर्टिस्ट नेम, आर्टिस्ट का नाम लिखें, सब स्कूल लिखें, एंड पेंटिंग के बारे में, उसके स्टाइल के बारे में लिखें, क्योंकि स्टाइल का मतलब कि मिनिएचर पेंटिंग है ना, टेम्परा में किया गया है। राइट एनी 4 मेन एस्थेटिक क्वालिटीज़, आपको क्या एस्थेटिक क्वालिटीज़ इसमें पसंद आ रही हैं वो लिख के जाएं। और इसमें डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटस ऑफ ह्यूमन फॉर्म पेंटिंग। अब इसमें ये भी पूछा गया है कि कैसे आपको स्टेटस अलग अलग दिख रहा है। अब इसमें नेचुरली है, जो उनके हेल्पर्स हैं या उनके जो अटेंडेंट्स हैं, उनका अटायर और राजा के अटायर में फ़र्क है, ऑर्नामेंटेशन में फ़र्क है, कपड़ों के डिज़ाइनिंग में फ़र्क है। सो वो सब आप लिख के जा सकते हैं। उनकी पगड़ी और राजा की पगड़ी देखें तो वो डेकोरेटिव ज़्यादा है, सो वो आप इसमें एक्सप्लेन करके जा सकते हैं। और इसमें 4 कोई भी क्वालिटीज़ दें, चाहे कलर्स के बारे में बोलें, चाहे फॉर्म्स के बारे में बोलें, चाहे आप कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट के बारे में बोलें कि बहुत वेल कंपोज्ड कॉम्पोजिशन है, और फिगरेटिव जो है वो प्रोपोर्शनेट है, प्रोफाइल फेसेस हैं, ब्लेंडिंग अच्छा हुआ है, कैलीग्राफी अच्छा दिया गया है। सो इस तरह से आप कुछ भी 4 पॉइंट्स इसमें लिख के जा सकते हैं। नेक्स्ट इज द टाइमलेस एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन हु एम्ब्रेस द पुअर एंड द डेस्टिट्यूट एज अ होल हैज़ बीन कैप्चर्ड ऑन द कैनवस इन सेमी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बाय M.F. हुसैन। उनकी कौन सी पेंटिंग थी? मदर टेरेसा। हु वॉज दिस कंपैशनेट लेडी? मदर टेरेसा। नेम द टाइटल ऑफ दिस वर्क, इट्स मीडियम एंड टेक्निक। डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एनी फेशियल फीचर, क्यों नहीं थे? क्योंकि वो उनके कैरेक्टर को हाईलाइट करना चाहते थे, वो ये दिखाना चाहते थे कि हमारा शक्ल मायने नहीं रखती है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कैरेक्टर मायने रखता है। वॉट इमोशन डज दिस पेंटिंग इवोक इन यू एज एन आर्टिस्ट, मतलब आपको देख के क्या फीलिंग आती है। सो एज एन आर्टिस्ट देखें कि इन्होंने भी अच्छे सब्जेक्ट पे काम किया, तो हम भी इंस्पायर होते हैं कि हम इन अच्छे जो सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करें, उनकी पेंटिंग्स बनाएं। और दूसरी, ये हमें सोशल कॉज करने के लिए भी प्रेरित करती है ये पेंटिंग। हाउ सक्सेसफुल हैज़ द आर्टिस्ट बीन यूज ऑफ मॉडर्न ट्रेंड्स इन आर्ट, मतलब ऑब्वियसली आप M.F. हुसैन का यहाँ पे पेंटिंग स्टाइल का एप्रिसिएशन करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुगल मिनिएचर आर नोन फॉर डिपिक्टिंग रॉयल मैरिजेस विद ग्रैंडियर एंड क्राउडेड फिगर इन इट्स स्टाइलिस्टिक अप्रोच फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी। आइडेंटिफाई द पेंटिंग मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, इट्स आर्टिस्ट, मीडियम एंड पीरियड। तो आपको पीरियड, मीडियम और आर्टिस्ट का नाम और पेंटिंग का नाम एक्सप्लेन करना है और गेस करना है। बेस्ड ऑन द एस्थेटिकल पैरामीटर डिस्क्राइब इन डिटेल द डिपिक्शन ऑफ द थीम। सो थीम भी एक्सप्लेन करके जाएंगे। इलेबोरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल मिनिएचर स्टाइल ऑफ इट्स टाइम। सो आपको मुगल मिनिएचर के इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख के जाने हैं। सो 2 मार्क्स का ये आपके 3 सेक्शंस रहने वाले हैं। Analyze the given artwork based on your observation and describe through the following point। अब यहाँ पे मारू रागिनी पेंटिंग है जो आपको देख के पता चल रही है। नेम द पेंटिंग, पहले गैस करें, सब स्कूल गैस करें, आर्टिस्ट एंड मीडियम एंड टेक्निक पूछा गया है, गैस करें। तो बेटा टेबल्स तो ज़रूर करके जाइए, क्योंकि 6 मार्क्स में आपसे यही पूछा जा रहा है। 2 नंबर का तो डायरेक्ट आपको आ रहा है, कौन सी पेंटिंग है, किस आर्टिस्ट ने बनाया है, क्या नाम है, क्या मीडियम एंड टेक्निक है। सो वो आपको लिख के ही जाना है। Highlight the subject matter while describing the main male and female personality on whose life this artwork is based on। So मतलब composition ही लिखना है। Support your answer by explaining how the depiction of attendants and animal figures inspire you to perform your given duty and dedication। मतलब किस तरह से लगता है आपको कि आपको जो भी ड्यूटी दी जाए तो आपको डेडिकेटेडली परफॉर्म करना है। अब वहाँ पे अटेंडेंट्स हैं, वहाँ पे आप देखें अटेंडेंट क्या कर रहा है, ध्यान से अगर आप उस पेंटिंग को देखें ना, तो जब कैमल चल रहा है तो उसकी रफ्तार लगता है थोड़ी सी तेज़ है, और जो अटेंडेंट है वो चल नहीं रहा, वो थोड़ा तेज़ चल रहा है, हल्का सा भाग रहा है साथ साथ अपने मालिक के साथ या राजा के साथ। सो वो कि अपनी ड्यूटी को वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, और हमें भी ये वैल्यू इसमें से मिलती है। नेक्स्ट वर्क हमारा आता है नारी शक्ति। नारी शक्ति किसमें दिखाई गई है? हर पार एज ए क्रिएटर इन द एसेंस ऑफ दिस प्रिंट। प्रिंट में एक ही प्रिंट है हमारा देवी। एनहांस्ड बाय द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एनर्जाइजिंग द कुंडलिनी एंड डिवाइन योगा। अगर आपको पहली लाइन में समझ नहीं आया तो सेकंड में समझ आ जाएगा कि देवी की बात हो रही है। इट डिफाइंस द वुमेन एज अ सिंबल ऑफ डिविनिटी एंड ग्रेस इन अ सिंपलिस्टिक मैनर। अब ये ना आपको यहाँ पे अगर वो देवी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है तो भी आप ये लाइन ऐड करके जा सकते हैं, बाय चांस अगर ऐसा आ जाता है। बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट केयरफुली ऑब्जर्व एंड एनालाइज टू डिस्क्राइब द
अटैच्ड मेंशन ग्राफिक प्रिंट ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर, मतलब इसकी भी फोटो है हमारे पास और हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या नाम है इस प्रिंट का, किस प्रिंट मेकर ने बनाया है, इसके मीडियम एंड टेक्निक क्या है। 2 मार्क्स का ये पूछा गया है। फिर पूछा गया है कॉम्पोजिशन बताएं अलॉन्ग विद योर क्रिएटिव व्यूज। तो थोड़ा सा एप्रिसिएशन आपको यहाँ पे करना है। क्रिएटिव व्यूज वही है कि आप किस तरह से इस पेंटिंग को जज कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एस्थेटिकल पैरामीटर एंड विजुअल कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय इस प्रिंट मेकर। सो आपको कॉम्पोजिशन मतलब डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना है, ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइज करना है इस पेंटिंग को। एनालिसिस मैंने आपको पहले बोला है, थीम के ऊपर, कलाकार के स्टाइल के ऊपर, कलर के ऊपर, उसका कोई सब्जेक्ट के रेलेवेंस के ऊपर आप ये एक्सप्लेन करके जा सकते हैं। इसका भी वीडियो मैंने शॉर्ट एक वीडियो में आपको बहुत बारीकी से ये समझाया है कि अगर इस तरह की टर्मिनोलॉजी आती है तो आंसर हमको कैसे लिख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल are inspired by our old sacred text and scripture. Yes, in some painting the essence of the story is illustrated with same figure shown more than one time in the same picture frame. मतलब हमारे पुराने टेक्स्ट या स्क्रिप्चर में से ये कहानी ली गई है या वो पेंटिंग ली गई है और इसमें एक स्टोरी को इलस्ट्रेट किया गया है और कई बारी मतलब इसी स्टोरी में एक से ज़्यादा बार उस सीन को दिखाया गया है। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ below mentioned point any one painting from this school. Identify the painting, artist, medium and technique. भरत मीट राम एट चित्रकूट की बात हो रही है। नरेटिव एक ही पेंटिंग है राजस्थानी की आपके पास। Compositional arrangement and how effective is the narrative in the style of repetition of same human फिगर्स। सो बहुत अच्छे से है, इफेक्टिव तो है, आपको सीन एक स्टोरी की तरह समझ आता है। आप ऐसे दिखते हैं जैसे पिक्चर देख रहे हैं, एक सीन हुआ, दूसरा सीन हुआ, माताएं आई, वो मिली और उनको खबर का पता चला, दशरथ जी की न्यूज़ राम जी को मिली, वो फेंट होते हैं, फिर गुरुओं से परामर्श करते हैं, फिर वो एंड में जल्दी आने का या इस तरह से वादा करके फिर वो उनकी फैमिली चली जाती है। सो ये सब नरेटिव आप उसमें लिख के जा सकते हैं। Next question है, the Mughal miniature school flourished and mutated in different regime. Support your answer using the below mentioned key pointers. Write about origin and development. So 2 नंबर का आया है आपको origin and development. Under the patronage of different Mughal rulers, on the basis of knowledge and understanding about Mughal miniature, elaborate on the compositional arrangement and appreciate any one miniature. With the use crowded ह्यूमन फिगर्स दैट इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। मतलब कोई भी एक क्राउडी कॉम्पोजिशन देना है जिसमें हमारे पास 2 हैं, एक मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह और एक है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। तो आप इन दोनों में से कोई एक पेंटिंग लिख के जा सकते हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट द मुगल मिनिएचर पेंटिंग वर बेस्ड ऑन द सेकुलर थीम्स। सो देखें यहाँ पे 3rd क्वेश्चन फिर से उन्होंने पूछ लिया कि आपको कैसे लगता है कि ये सेकुलर थीम पे ये पेंटिंग बनी है। सो बेटर है आप सेकंड पार्ट में कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन दें, तो एज पर शोन इन द अबव पेंटिंग लिख के आप उसको एक्सप्लेन करके जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैरिज प्रोसेशन देते हैं तो यहाँ पे कृष्णा लिफ्टिंग अगेन आपको देना पड़ेगा और शायद लेंथी हो जाए, लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्पीड इतना है तो आप 2 भी दे सकते हैं, बट थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल। सो मुगल का भी आ गया, राजस्थान का भी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आ गया। मेंशनिंग इट सब स्कूल, तो इस यहाँ पे इन्होंने सब स्कूल्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पूछा है। व्हाट काइंड ऑफ थीम्स दिस पेंटिंग रिप्रेजेंटेड, तो थीम्स कौन से आते हैं, जैसे हमारे पास रिलीजियस है, हिस्टोरिकल है, लिटरली है, तो ये सब आपको थीम्स लिख के आने हैं। हाउ फेयर हैज अ पेंटर बीन सक्सेसफुल इन जस्टिफाइंग द एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ राधा पनीठनी, और फिर आपसे पूछ लिया गया राधा पनीठनी के बारे में लिख के जाएं। सो पहले उन्होंने हमसे पूछा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट लिखें, तो ऑब्वियसली ये 2 मार्क्स का होगा। थीम 2 मार्क्स के रहेंगे और फिर हमसे पूछ लिया गया एस्थेटिक क्वालिटीज, सो वो ऑफ बनी ठनी, तो बनी ठनी भी 2 मार्क्स की होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, क्राइज अनहर्ड है ये। स्कल्पचर फ्रॉम योर कोर्स वेयर अ फैमिली शोइंग द डीप एंग्विश इन द सोसाइटी इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली थ्रू थिन एंड सिलेंडर ह्यूमन फॉर्म प्लीडिंग फॉर मर्सी। दिस स्कल्पचर हैज ऑल्सो वन प्रेसिडेंट गोल्डन प्लेक अवार्ड बेस्ड ऑन योर स्टोरी ऑफ द गिवन इमेज। सो आपको क्राइज अनहर्ड के बारे में पूछा गया है। अब टाइटल पूछा है, स्कल्प्टर का नाम पूछा है कि कौन है, सो ये 1 मार्क का ये रहा। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द सफरिंग एंड इमोशंस, क्या दिखाया है, किस सोसाइटी के बारे में दिखाया है, गरीबी है, उनका दुख, उनकी दशा के बारे में दिखाया है, वो सब आपको बताना है। जस्टिफाई द यूज ऑफ इट सब्जेक्ट मैटर टू क्रिएट एन इमोशनल इम्पैक्ट। इमोशनल इम्पैक्ट तो ज़बरदस्त है स्कल्पचर का। आप देखें जिस तरह से
फिगर्स बनाई गई हैं, किस तरह से पतली लंबी और हॉलो फेसेस हैं, और मतलब वो अंदर का एक पीड़ा को उस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। सो आप वो चीज़ भी एक्सप्लेन करके इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द एस्थेटिक डिपिक्शन ऑफ नायका इन द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग मेड बाय आर्टिस्ट निहाल चंद कैप्चर्स द ब्यूटी एंड प्राइड ऑफ इंडियन वीमेन। सो निहाल चंद की जो पेंटिंग है, यहाँ से गैस कर लीजिएगा, राधा बनी ठनी की बात हो रही है। सो इसमें अगेन हमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है नेम द पेंटिंग, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ दिस सब स्कूल। सो किशनगढ़ के फीचर पूछे हैं और नाम पूछा है पेंटिंग का। सो किशनगढ़ के फीचर अगर स्पेसिफिकली आपको नहीं पता है तो राजस्थानी के फीचर्स ही किशनगढ़ के फीचर्स हैं, उसी के नाम से आप लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, जो सेकंड क्वेश्चन पार्ट में आंसर पूछा है, थ्रो लाइट ऑन व्हाट यू फील अबाउट द यूनिक कलर स्कीम मीडियम टेक्निक ऑफ दिस मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ पे इस मिनिएचर को एक्सप्लेन करना है। और थर्ड हमसे पूछा गया है, हाउ डिड द इंडियन गवर्नमेंट गिव द पेंटिंग इट्स ड्यू रिस्पेक्ट। सो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें पेंटिंग जो स्टैम्प है वो रिलीज़ की है, पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ किया है, तो वो एक रिस्पेक्ट है इस पेंटिंग के लिए। सो इस तरह से आप इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंटिंग मेटिकुलसली डन शोन गेटी जॉय रॉयल मैरिज। सो अगेन मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह की बात हो रही है, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट इसमें आगे पूछा गया है, एज एन observer and art student, what different emotions you can connect to when you compare with the similar event you have viewed in real life shown in this painting। अब आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ लिया गया यहाँ पे कि अगर आप सेम कुछ अटेंड कर रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो उसको एक्सप्लेन करके जाएं एंड गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग and the name of the artist. So next question है, it is believed that the glory of Mughal miniature painting rose like rising sun। बहुत फेमस था ये स्कूल और पेंटिंग with the dawn of Mughals and dwindled with the sunset of the Mughal। और यही एक स्कूल है कि जो हम कहते हैं कि मुगल्स के साथ आया, मुगल के साथ डेवलप हुआ और मुगल के साथ ही डिक्लाइन हो गया। So justify the statement by describing the continuous growth in Mughal miniature painting, mention the golden period and the downfall। So इसमें आपको सारा लिख के जाना है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का, क्योंकि डाउनफॉल भी बोला है और गोल्डन पीरियड भी पूछा है। एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। तो 6 मार्क्स में आपको सिंगल तो आ नहीं रहा है, सो इसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट भी देना है और पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन भी दे के जाना है। थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अगेन राजस्थानी का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द एस्थेटिक पैरामीटर। इलेबोरेट द पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग। अब यहाँ पे राधा बनी ठनी की जगह कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग पूछ ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बंगाल स्कूल गेव इंडियन आर्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस विच वॉज लॉस्ट ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन एंड द ब्रिटिश रूल। मास सपोर्ट फॉर आर्टिस्ट वर्क एंड यूनाइटेड कॉमन पीपल टुवर्ड्स द फ्रीडम मूवमेंट। अब ये जब ब्रिटिशर्स थे तो बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट ने ये काम किया था, ये हमने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट में पढ़ा है। हाउ डिड द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल क्रिएट अ बेंचमार्क। डेफिनेटली इन्होंने बेंचमार्क तो सेट किया ही था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्ट। व्हाट गिव इट अ डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक आइडेंटिटी। सो हेयर यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द बंगाल स्कूल, फुल आपको लिख के जाना है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी लिख के जा सकते हैं। चूज एंड डिस्क्राइब एनी वन पेंटिंग फ्रॉम बंगाल स्कूल। अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंथी लग ही रहा है, सो ऐसा नहीं है कि आपका 200 वर्ड्स में मुझे नहीं लगता कि आ पाएगा। अगर आप ओरिजिन भी लिख के जा रहे हैं और आप पेंटिंग भी लिख के जा रहे हैं, सो कंजूसी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आंसर में थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा जाएगी तो आप लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने के मार्क्स नहीं कटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट इज़ अ पावरफुल मीडियम दैट रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी। इट्स सोशल इशूज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वुमेन, देयर सफरिंग्स, ट्रॉमा ड्यू टू माल प्रैक्टिसेस स्पेशली आफ्टर बीइंग अ विडो। सो विडो वर्ड से आप क्लियरली समझ जाइएगा, ऑफ वॉल्स की बात हो रही है। आइडेंटिफाई द प्रिंट मेकर, मीडियम एंड टेक्निक। हाउ सक्सेसफुल डू यू थिंक the printmaker is in showcasing these issues and spreading awareness through this print, and how can you contribute to eradicating these माल प्रैक्टिसेस फ्रॉम द सोसाइटी। अब आपको ये इस क्वेश्चन को इन 3 पार्ट्स में देना है, तो आपको पेंटिंग वो प्रिंट एक्सप्लेन करना है, फिर उसमें क्या इशू दिखाया गया है उसके बारे में बोलना है, और आप इस चीज़ को लेकर सोसाइटी में किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं या किस तरह से ये कुरीतियाँ दूर कर सकते हैं उसके बारे में आपके व्यूज़ जानने चाहें। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सेक्शन सी में हम कंसिडर कर रहे हैं। इन पेंटिंग्स को जो यहाँ पे पूछी गई हैं और ये 2 ओरिजिन एंड
डेवलपमेंट को ज़रूर लर्न करके जाइएगा। और अगर इसके साथ जो मैं कहती हूँ कि लेंथ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि इतना लिखना है तो 6 मार्क्स का क्या मतलब, कि 200 वर्ड्स बोला है, और बट बेटा जब क्वेश्चन ही लंबा पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे। सो जिन बच्चों को तैयारी अच्छी है, लेंथ अच्छे से आती है, वो मेरा ये मानना है कि आपको डिटेल में लिख के जाना है। टाइम हमारे पास होता है, ऐसा नहीं है कि 2 आवर्स में पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है। सो आप आराम से अंडरलाइन करके जो पॉइंट्स पूछे गए हैं सेक्शन A B C टाइप्स उसी में करके, या क्वेश्चन में 1 2 3 टाइप करके अंडरलाइन करके आप लिख के जा सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। टिल देन टेक केयर, बाय।